माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम सभी लोग जानते हैं, पूर्व में अखिलेश की सरकार भी रही है और वर्तमान में योगी जी 2.0 सरकार चल रही है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि कार्य देखो होता है, मौका दिया है, जनता ने मौका दिया है, बहुमत में आए हैं, कार्य चल रहा है। जिसको कोई भी दिक्कत है, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में अपनी जो आपकी समस्याएं वो भेज सकते हैं, तुरंत एक्शन होता है। यानी कि ये पुरानी सरकारें नहीं है, ना ही मैं किसी सरकार का नाम लूँगा कि हाँ, अगर आपको समस्या है इस देश में कोई भी, आप ट्विटर के माध्यम से, यहाँ तक कि पीएमओ ऑफिस बड़ा एक्टिव है हमारे देश में, शायद कभी पीएमओ ऑफिस किसी भी काम के लिए एक्टिव नहीं होता था। आज आप कोई भी समस्या हो, हम जिस जगह खड़े हैं, इधर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए हैं, 75 साल लग गए ना इस मूर्ति को लगाने के लिए। हम सब लोग जानते हैं यहाँ मूर्ति किसकी लगी हुई थी, जॉर्ज पंचम की लगी हुई थी। मतलब जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना त्याग दिया है, उनकी मूर्ति लगाने के लिए 75 साल लग गए। मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ, ऐसे नेता का धन्यवाद देता हूँ जो भारत की जनता का, जनमानस का नॉर्मल से नॉर्मल मुद्दे कहाँ से उठाते हैं, लाल किले की 4 दीवारी से उठाते हैं। उनको शर्म नहीं आती, उन्होंने टॉयलेट बनवाई, उज्ज्वला योजना चलवाई। पूर्व की सरकारों को देखो, अभी की सरकार को देखो, लोग कहते हैं रोजगार नहीं है। ठीक है, रोजगार नहीं है तो हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमारे देश में नहीं, दुनिया में महंगाई है। हर देश सर, हर देश में है। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, आज हम जिस देश पे खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी खासियत, मोदी जी क्यों जीत रहे हैं या उनके नेता क्यों जीत रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इसका उद्घाटन किया था, इसका काम का शिलान्यास भी किया, खुद उद्घाटन किया। यानी कि इनका प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। मजदूर वर्ग को कोई पूछता था आज से पहले, उनके बीच में जाके उनसे हालचाल पूछते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। ये मोदी जी की देन है। सही बात नहीं, हर सरकार में ऐसा नहीं था भैया। मैं मोदी जी का फैन मैं नहीं हूँ, इस देश के हर एक युवा फैन है। क्यों? उनके कार्यशैली की वजह से। और वो देखिए यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, कोई पूछता था आज से पहले रिमोट की सरकार क्या होती है। अभी देख लो खड़गे जी को 80 साल के हो गए हैं, अब उनको बना दिया, वो क्या करेंगे, क्या समझाएंगे युवाओं को। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, 5 साल उसने मेहनत करी, मुख्यमंत्री कौन बना? जादूगर। सोच लो आप। 24 में क्या लगता है, 24 में कांग्रेस का जादू चलेगा कि नहीं चलेगा? खत्म है, कहानी खत्म है कांग्रेस की। वो मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? वही बात है, फिर मैं पप्पू का नाम लूँगा। पप्पू जी का नाम इसलिए नहीं लिया जाता है, नेतृत्व क्षमता खत्म हो चुका है कांग्रेस का। खड़गे जी को बनाने का मतलब क्या था मुझे बताओ? 80 साल की उम्र हो गई है, साउथ के हैं, हिंदी बोलनी सही से आती नहीं है, इधर जाएंगे हमारे पूर्व में जाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या फायदा है? हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय। और हमें प्राउड करना चाहिए कि हमारे मोदी जी की वजह से देश दुनिया में आज हर एक भारतीय गर्व महसूस करता है। सिर्फ मोदी जी की वजह से करता है। क्या गर्व महसूस करता है हर एक भारतीय मोदी जी की वजह से? भाई मोदी जी हमारे देश में जब से आए हुए हैं तब से देश का आप खुद देख रहे हो, एक तरीके से एक अलग ही विजन हो गया है। देश को एक गर्व है, एक प्राउड है, एक फील अलग है। आज हम कहीं भी सोचते हैं अपने इंडिया को, बाहर की कंट्रियों में देखते हैं तो एक अलग रिस्पेक्ट हो गया इंडिया का। जैसा हम सब लोग देख रहे हैं, बाहर के लोग इतनी अच्छी स्पीच दे रहे हैं। आज से पहले इतने हमारे पॉलिटिशियन रहे हैं देश के, इतने रहे हैं, उनको इतनी पॉपुलैरिटी किसी की नहीं थी। अगर आप जेन्युइनली जाके देखें, किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं रही जितनी मोदी जी की है। आज मोदी जी फुल प्रॉपर पॉपुलैरिटी में अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो मोदी जी हैं। 24 में क्या लगता है? 24 में मोदी जी हैं, नो डाउट। मोदी जी जब तक मोदी है, मोदी जी। किसी और का कोई और सवाल भाई? योगी जी। अच्छा, उसके बाद योगी जी फुल फॉर्म में फायर ब्रांड वो कहते हैं ना, झुकेगा नहीं साला। योगी जी तैयार हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी को जैसे सभी समाज के तबके के वोट दे देते होंगे लोग, जो मेरा मानना है, लेकिन योगी जी एक भगवा पहने हैं तो साफ संकेत है कि भाई मैं ऐसा हूं, तो क्या आपको लगता नहीं कि योगी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना मुश्किल? भगवा पहनने से किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। भगवा जो है वो हमारा प्रतीक है। नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि प्रतीक है, एक धर्म को हमारा प्रतीक है वो। भगवा पहनने से वो साधु संत हैं। वो कोई क्या कहते हैं कि अगर कोई देश के कानून के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी अंकिता का हत्याकांड जो हुआ है झारखंड में, उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में जो हत्याकांड हुआ है वो किस मंत्री का बेटा था? बीजेपी का था ना। बुलडोजर चला कि नहीं चला? कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप देश में देखो, नेता क्या कर रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान की वजह से लोगों में भाईचारा खत्म कर रहे हैं। यार आप भी हिंदू हो, मैं भी मुसलमान हूँ, ये हम लोगों का ये देश है। हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारा बुरा चाहता है। 75 साल में मुसलमानों का कितना विकास हुआ, आप बताओ ना मुझे। शिक्षा में तो सबसे पिछड़े थे, आज भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम सबसे पिछड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री जी या योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, तो इसमें बुराई क्या है? क्या नाम है आपका? दीपक यादव है। अच्छा, दीपक यादव।
दीपक यादव जी, आजकल मुलायम सिंह यादव की भी तबीयत खराब है। उनके लिए हम भरपूर से प्रार्थना करते हैं और स्वस्थ हो जाएं, वो अपना मार्गदर्शन देते रहें। बाकी अखिलेश यादव के बारे में आप जानते ही हैं, क्यों हारे, किस लिए हारे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैनपुरी के ही है। अच्छा, मैनपुरी के, बिल्कुल उनके गांव के रहने वाले हैं भैया। हाँ, मैनपुरी के ही है। करहल उनका गांव है ना? हाँ, करहल सैफई उनका गांव है। करहल तो खैर विधानसभा सीट है। आपका तहसील होगा। हाँ, मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट है, मतलब मैनपुरी सांसद एरिया में एक मैनपुरी में हमारी भोगांव विधानसभा है। वहाँ से अभी 2 बार साइकिल हार गई है, बीजेपी 2 बार जीत गई है। यादवों के क्षेत्र में? हाँ, यादवों के क्षेत्र में हार गई है। मतलब यादव भी, अच्छा मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे मुद्दा मेरा 24 का है। मतलब यादव अगर मैनपुरी में भी सपा हारती है तो उसके क्या क्या कारण रहे? मतलब यादवों में 2 तबके हैं ऐसा भी बताया जाता है, इस कारण या मतलब हिंदू मुस्लिम के कारण, किस कारण? कारण ये है कि देखो, सच्चाई ये है कि यादव हो चाहे किसी भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, इंसान आजकल कानून व्यवस्था में ये चाहता है कि सबके साथ बराबर का हो। लेकिन ऐसा समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो यादवों के पक्ष में जो है हमेशा उनकी सरकार काम करवाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। देखो, हमारे लिए सब बराबर हैं। मैं इस देश का युवा हूँ, 21वीं सदी का रहने वाला हूँ। मैं यादव हूँ चाहे कोई भी हो, मेरे लिए सब भाई हैं, सब बहनें हैं, सब माता पिता हैं, सब मेरे दोस्त हैं। हमें कास्ट को लेकर वोट नहीं करना चाहिए और कास्ट को लेकर किसी के साथ हमें अन्याय भी नहीं करना चाहिए। देश सबका है, कानून सबका है। तरक्की हो तो सबके लिए हो, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होनी चाहिए। मुस्तफ़ा, हाँ। मुस्तफ़ा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद के। हैदराबाद जी। ओवैसी जी के क्षेत्र के रहने वाले हैं। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जी के राज्य के रहने वाले हैं। जी। तो दिल्ली में रहते हैं कि ऐसे ही घूमने आए हैं? घूमने आए हम। घूमने आए हैं। जी। कब आए हैं हैदराबाद से? हैदराबाद से हमें आके 2 दिन हुआ। 2 दिन हो गए। जी। कैसा लगा? इंडिया गेट घूम लिए? हाँ, बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो कैसा चल रहा है हैदराबाद में? कैसा माहौल है? शासन प्रशासन कैसा काम करता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा काम करता है। जी जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, 24 में चुनाव है। जी। 24 में चुनाव है, सारी पार्टियां तैयार कर रही हैं, तो तैयारियां कर रही हैं, कांग्रेस भी, भाजपा भी और भी। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी का हैट्रिक चांस है इस बार? मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे या फील्डिंग जो है उन्हें आउट कर देंगे? वो चुनाव में वो लोग तो किसका हक है वो अदा करेंगे। वो हमें क्या नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हम नहीं। वैसे क्या लगता है आपको, मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? वो हमको क्या पता नहीं। तो फिर कौन लगता है आपको, कौन बनना चाहिए? बनना कौन चाहिए? राहुल गांधी बनने चाहिए? कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी तो बहुत अच्छा जवान है ना, इसलिए। अच्छा, मतलब वो नेहरू जी के वो हैं इसलिए। जी। राहुल गांधी से और क्या उम्मीद करते हैं आप? मुस्तफा जी वो तो जवान है, खूब हुकूमत कर सकता। अच्छा, हमारे उम्मीद है। और इंडिया से धन कमा के इटली ले जाएंगे। उनके ससुराल इटली है, उनका ननिहाल इटली है, यही सब है। हाँ? इटली यहाँ का विकास होना चाहिए कि इटली में जमा करने का धन चाहिए। इंडिया के लोग वैसा नहीं मानते ना, नहीं मानते तो नहीं मानते। ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये सरकार आया, जब से ये सरकार आया, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हिंदू को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के, ये हिंदू को अलग तरीके से देख रहे हैं और मुस्लिम को अलग तरीके से देख रहे हैं। हमारे समझ से तो एक निगाह से देख रहे हैं। किसी को कोई परिवर्तन नहीं है कि इनको। मुस्तफा जी, आपको लगता है कि इस सरकार में जो थोड़ा भेदभाव है हिंदू मुस्लिम में, क्या लगता है आपको? जी, वो तो बेवजह लोग के अंदर नहीं है। कहीं सरकार झगड़ा करा रहा अच्छा, है। मतलब सरकार करती है भेदभाव मगर लोगों के अंदर प्रेम। लोगों के अंदर प्रेम है, वो तो भाई करती है भेदभाव। सरकार नहीं करती है भेदभाव, कहीं झगड़ा करा रहे हैं। सरकार, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहीं झगड़ा करा रहे हैं कि ये हिंदू और ये वो तो चुनाव के लिए इलेक्शन में कहीं नहीं होता है। जनता करती है झगड़ा भैया, सरकार नेता नहीं करते हैं झगड़ा, जनता करती है। मोदी जी, जनता के अंदर नहीं है। मोदी जी इस बार जनता के अंदर हमारे तरफ तो बहुत हिंदू हो मुस्लिम हो, भाई बोलते, चाचा बोलते, बहुत मामू बोलते, ऐसा भेदभाव से बहुत मिलजुल के रहते हैं हम लोग। हाँ, बहुत माशाल्लाह। हम भी तो गया था, हैदराबाद गया था, 4-5 महीने रहा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत सब लोग हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है। हम एक बात कह दिया कोई कि दिक्कत जब नहीं है किसी एक बात हम कह दिया कि जब अमित शाह जी गए थे जम्मू कश्मीर, अमित शाह जी जम्मू कश्मीर गए थे, हम आए उत्तर प्रदेश से, यहाँ उनके पास कोई शिकायत करने के लिए हमको वहाँ न्याय नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से जब हम वापस गया
तो वहाँ गांव में कहीं कोई बैठा था, हमको बुला लिए, तो कुछ बात छेड़ दिए। तो बात हमने ये कह दिया कि भैया ऐसा है कि जो क्रिकेट वहाँ जीत जाते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ के मुस्लिम थपोड़ी पीटते हैं, हिंदुस्तान में रह के थपोड़ी पीटते हैं। नहीं, हमारी बात को सुनिए ध्यान से। नहीं, मैं अभी जवाब भी हाँ, जवाब देना कि रह रहे हैं हिंदुस्तान में और थपोड़ी पीट रहे हैं पाकिस्तान की। वेरी गुड। पाकिस्तान की जो इनको कोई मारने लगेगा तो हम इनको बचाएंगे, पाकिस्तान से नहीं आएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हम ही लोग बचाएं। ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान परस्ती करते हैं, मान लिया पाकिस्तान के जीतने पे उसकी तारीफ करते हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लोगों को? तारीफ बोलते हो उसको देश को नहीं करते। अब जो खिलाड़ी होता है, जब फैंस होता है, खिलाड़ी होते हैं, जिस फैंस को उन्होंने उनको तारीफ कर दी, वो देश को नहीं करेंगे। ये देश में पैदा होकर वो देश को कई तारीफ करेंगे, वो देश को हम सपोर्ट करें। हम इधर ही रहेंगे, इधर ही मारेंगे, इधर ही जिएंगे। अभी पाकिस्तान में इतना हादसा हुआ बाढ़ से, इतने आदमी मर गए, 500 रुपया किलो टमाटर बिक गया, 400 रुपया किलो प्याज बिक गया। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान से, भारत से श्री मोदी जी सरकार, प्रधानमंत्री जी यहाँ से कितना राहत देने के लिए क्या क्या सोच रहे थे कि हम क्या सामान यहाँ से दिलाया जाए कि वहाँ का जनता को राहत मिले, सुख शांति मिले। और ये हमेशा यही सोचते हैं कि यहाँ बम बहावे तो इंडिया गेट उड़ जाए, अरे सुनो तो सही में, वहाँ बहावे तो हिंदुस्तान ध्वस्त हो जाए। मुस्तफा जी से गलत करें? नहीं, मुस्तफा जी से जो हम बात कर रहे थे अभी पाकिस्तान की, ये कह रहे हैं कि वो खिलाड़ियों के फैन है, वो देश को सपोर्ट नहीं करते, वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। वो हमेशा धोखा ही देने को सोचते हैं, चाहे जितना मदद हिंदुस्तान कर दे उनका, हमेशा धोखा ही देने का वो सोचते रहते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान का सामना कर लेगा कि नहीं कर लेगा? नहीं, कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। हाँ, वो चोरी से वार करता है। हाँ, वो चोरी से वार करता है, वो सामने से वार कभी नहीं कर सकता। ये जो हैदराबाद से आए थे, ये वो कह रहे थे कि वो खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का नहीं करते। ये कितना ठीक है कि कोई मुस्लिम? नहीं, वो गलत है। खिलाड़ियों का समर्थन करना भी नहीं, खिलाड़ियों का समर्थन करना सही है। और जो बोलते हैं कि नहीं वो पाकिस्तान को समर्थन करता है बोलते हैं, वो गलत है। आप कहाँ से आए हैं? हम उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा, भुवनेश्वर राजधानी। हाँ, राजधानी है, ऐसे घूमने आए हैं। तो क्या लगता है मोदी जी का भुवनेश्वर में? का हम बहुत बड़ा फ्रेंड है। मोदी जी 3 बार आए हैं, अभी हैट्रिक मारेंगे। मोदी जी जब से आए हैं देश का विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और बाकी सब जलते हैं। मोदी अभी हैट्रिक किया और 10 बार आएगा, ये मेरा वादा है। और राहुल गांधी हो गया, अब आएगा नहीं, वो पूरा बोल्ड हो गया। वो तो कह रहे हैं कि चारों तरफ आंधी है, आने वाला पीएम का। वो बोल्ड हो गया, वो पप्पू है, वो आलू है, वो कुछ नहीं समझता है, वो छोटा है, राजनीति का उसका ज्ञान नहीं है जो जिसका कि मोदी का ज्ञान है।